ही बहुत सारे महापुरुषों ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे ही महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चल कर के अपने लोगों को जागृत करने का जो हमको मौका मिला है, वो हम काम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम जानेंगे तभी कर पाएंगे। तो साथियों, आज जिन महापुरुष मान्यवर साहब कांचीराम जी का जयंती है, वो चाहते क्या थे। मान्यवर साहब का जन्म 15 मार्च सन 1934 को हुआ था और ये एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था, जिनमें एक परंपरा थी बाल बढ़ाने का, फिर जूड़ा बांधने का, फिर पगड़ी बांधने का। उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन इनको बचपन से ही पता चल गया था कि इसमें जो हम अपना समय बर्बाद करेंगे, ये कभी समय वापस आएगा नहीं। इस समय का हमको सदुपयोग करना है। तो इन्होंने अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर अपने जूड़े को कटवा करके नॉर्मल तरीके से अपने बाल को रखने लगे। इस पर इनके माँ बाप को बहुत बुरा लगा था। इनका सोच तभी और लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन उनको तो पता चल गया था कि हमको आगे क्या करना है। तो साथियों, पढ़ाई लिखाई इनकी पूरी हुई, बाद में इनको नौकरी मिला। ये सहायक वैज्ञानिक पद पे कार्यरत थे पुणे में। ऐसे ही मान्यवर दीना भाना एक जो कि राजस्थान के थे, उन्होंने तथागत बुद्ध और बाबा साहब की जयंती के लिए अपने कंपनी में जो उनसे छुट्टी मांगे कि हमको जयंती मनाने के लिए छुट्टी चाहिए, तो कंपनी के जो मैनेजर थे, सवर्ण कटगिरी के लोग थे, उन्होंने छुट्टी नहीं दिया। तो इनके जिद पे इनको बर्खास्त कर दिया। बाद में सभी लोग दीना भाना और इनके साथ में कुछ लोग मान्यवर साहब के पास गए। ये डील डोल से बहुत ही हट्टे कट्टे, रंग रूप के बहुत ही चिकने, लंबे तगड़े थे। देखने में कभी ये एससी नहीं दिखते थे। इनका इतना प्रभाव था वहाँ पे। तो इनसे लोग जाने वहाँ पे गए बताने के लिए ऐसा ऐसा था, हमको बर्खास्त कर दिया और जयंती मनाने के लिए हमको अवसर भी नहीं दिए। तो बल्कि मान्यवर साहब को कुछ पता नहीं था, अम्बेडकरवाद के बारे में, महापुरुषों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उल्टे ही दीना भाना जी के ऐसे लोगों को भड़क उठे कि आप लोग को कोई काम नहीं पड़ा, ये सब काम कर रहे हो, जाइए अपना अपना काम कीजिए। तो उनके साथ में डी के खापर्डे भी थे। तो दीना भाना जी उनसे कहे, तो ये दोनों जा कर के, तो डी के खापर्डे जी उनको बिना कुछ बोले, एक बाबा साहब की किताब थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट जिसको बोलते हैं हिंदी में जातिपत का विनाश, उन्होंने उनको दिया कि आपको जो कुछ पता नहीं है, इन महापुरुषों की बदौलत ही आप यहाँ तक पहुँचे हो, पहले इस किताब को पढ़िए। तो मान्यवर साहब ने उनकी बात को सुन कर के उस किताब को एक ही दिन में 3-4 बार पढ़ डाले। तभी से उनका पूरा ब्रेन जो है चेंज हो गया और बाबा साहब के, बहुजन महापुरुषों के मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए अपनी नौकरी तक को छोड़ दी और उठा लिए साइकिल। पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत का जो भ्रमण साइकिल से कर डाले। और उन्हीं के वजह से हम लोग आज कितनी बार सत्ता में भी आए। तो अब मान्यवर साहब के बारे में 2 लाइन कहना है कि दिन दिन रात रात साइकिल चलाकर, दिन दिन रात रात साइकिल चलाकर बहुजनों को दे गए पावर, साहब कांचीराम जी मान्यवर, साहब कांचीराम जी मान्यवर। तो साथियों, मान्यवर साहब का जो विचार था, जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, पार्टी बनाना नहीं था। पार्टी तो एक साधन था इस पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए। जो देश की व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था है, पक्षपात की व्यवस्था है, हमें किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता, हमको किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाता, जो ऐसी व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को बदलने के लिए मान्यवर साहब ने पूरे भारत का भ्रमण किया। लास्ट में उनको लगा कि जब तक हम सत्ता में नहीं जाएंगे तब तक ये परिवर्तन असंभव है, इसलिए हमको सत्ता में जाना चाहिए। एक पार्टी का भी उन्होंने निर्माण किया। पार्टी के माध्यम से उन्होंने सत्ता भी पाई
और कुछ हद तक सत्ता के माध्यम से पूरे जो यूपी है जहाँ पे उनकी सत्ता आई, पूरे यूपी को बौद्धमय भारत बनाने का भी काम किया। सभी महापुरुषों के नाम से जिलों का नाम रखा गया। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, जितने संस्थाएं थी सबका नाम बहुजन महापुरुषों के नाम से रखा गया। तो साथियों, आज हम सभी लोगों को ये जो उद्देश्य है अपने महापुरुषों का, उस उद्देश्य के बारे में हम लोग को जान करके, समझ करके, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी लोगों को काम करने की आवश्यकता है। तो हमें ये जानना होगा कि महापुरुषों का उद्देश्य क्या था। सभी लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय हमें जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, जिस धर्म में रह रहे हैं, उस धर्म में रह करके असंभव है। इसमें हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो हमें ये अगर चाहिए तो सभी महापुरुषों ने हमको कौन सा रास्ता दिखाया था? बुद्ध के भारत का रास्ता दिखाया था, बुद्ध में भारत का रास्ता दिखाया था। जिस बुद्ध में भारत में सभी को एक समान अवसर, एक समान सम्मान मिलता है, ऐसे भारत की जो हम लोगों की सोच है, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हम सभी लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज हम सभी लोग देख रहे हैं बिहार में जो बुद्ध गया है, वहाँ पे कितना बड़ा संघर्ष आंदोलन चल रहा है। और कहने को तो हम सभी लोग 85% यहाँ के मूल निवासी हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी लोग यहाँ के श्रमण संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। हमारी जो संस्कृति है वो श्रमण संस्कृति है, लेकिन काफ़ी लोग भूल चुके हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। तो वो अब हमको याद करने की आवश्यकता है, याद करके उससे जुड़ने की आवश्यकता है। अगर हम जुड़े होते अपनी संस्कृति से, तो बुद्ध गया में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे संख्या बिल्कुल न के बराबर है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते, अपनी संस्कृति को याद करते, हम अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस करते, तो वहाँ पे संख्या अनगिनत होती। जैसे कि अभी देखो, कुंभ में कितने लोगों की भीड़ थी। कहा जाता है कि 70-75 करोड़ लोग आ गए थे। पूरे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, यानी कि आधी जनसंख्या पूरे भारत के वहाँ पे आ गई। ये तो खबर झूठ है, लेकिन फिर भी करोड़ों में तो थे ही। तो उनको अपने धर्म के प्रति चेष्टा है, वो अपने धर्म के प्रति कितना उनका समर्पण है। तो ऐसे ही इस भारत देश में जितने लोग रहते हैं, सब किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम लोग भी किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। हम सभी जितने श्रमण संस्कृति के वाहक हैं, हमारा भी कोई न कोई धर्म है। तो वो धर्म क्या है? तथागत बुद्ध का जो धर्म है, वही हमारे सभी लोगों का धर्म है। तो हमको भी उससे जुड़ना चाहिए। और उससे जुड़ने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? उससे जुड़ने के लिए हमको तभी लगेगा कि हमारा समर्पण उसके प्रति तभी पता चलेगा जब हम बुद्धिज़्म की परंपरा के अनुसार जीवन के जितने संस्कार हैं, जीवन के जितने भी संस्कार हैं, इस दुनिया में रहने वाले, बता दिया कि कुछ लोग तो नास्तिक हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोग जो हैं वो धार्मिक है, किसी न किसी धर्म को मानते हैं। और जीवन से लेकर जीवन के अंत तक जितने भी संस्कार होते हैं, सब अपने अपने धर्मों के अनुसार ही करते हैं। हमारा मुसलमान भाई है, अपने मुस्लिम धर्म के अनुसार अपना संस्कार पूरा करता है। हिंदू भाई भी वैसे करता है, क्रिश्चियन भाई भी अपने धर्म के अनुसार करता है, सिख भाई, जैन भाई, पारसी भाई, सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन का क्रियाक्रम करते हैं। तो हम लोग का भी तो कोई न कोई धर्म तो होगा ही, होगा कहने से काम नहीं चलेगा, है तो कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। तो जब बौद्ध धर्म है तो हम लोगों को भी जीवन से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार हैं अपने धर्म के अनुसार करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए ना। इसमें हम सभी लोग सहमत हैं? सहमत है, तो करने चाहिए। तो बस इसी के इर्द गिर्द ये पूरा मूवमेंट हम लोग को चलाना चाहिए। बाकी तो बहुजन महापुरुषों के विचारों से तो सब लोग जुड़े ही हुए हैं। सभी लोग बाबा साहब की बात करते हैं, महात्मा फुले की बात करते हैं, मानवर साहब कांशीराम जी की बात करते हैं, ललित सिंह यादव, सभी महापुरुषों की बात करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं कि उनके विचारों को हम लोग लागू करें, पालन करें, उनके विचारों पे चलें। लेकिन हमको मजबूती तब मिलेगी
जब हम पूरी तरीके से अपने धर्म का पालन करेंगे। यानी जब हम जीवन से लेकर मृत्यु तक अगर संस्कार का पालन करेंगे तो हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति समर्पण पैदा होगा। जब समर्पण पैदा होगा तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वही हमारा मान है, वही हमारा सम्मान है। तो हम जैसे आज बुद्ध गया की लड़ाई चालू है, तो अगर हमारे अंदर समर्पण होता, हम लोग संस्कारों के प्रति जागृत होते, तो हम लोग अपने आप जो बुद्ध गया आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ महसूस करते। अभी हम लोग कन्फ्यूज हैं, कभी कोई अपने आप को हिंदू का बता लेता है, कभी बौद्ध बता देता है, कभी कुछ बता देता है। मतलब इसी दो में से मतलब कन्फर्म नहीं है कि हम क्या हैं। कभी कभी बौद्ध बताता है, कभी कभी वही आदमी अपने आप को हिंदू बताता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये अब अपने समाज से दूर करने की ज़रूरत आ गई है। अब समय नहीं लगाना चाहिए, हमको एक तरफ रहना चाहिए, या तो बुद्धिज़्म की तरफ या तो हिंदुइज्म की तरफ। जो भाई हमारा हिंदुइज्म की तरफ रहना चाहता है उसको भी हम लोग को कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुल के रहे। अगर वो आदमी हिंदुइज्म का पालन करता है तो उसको ये नहीं करना चाहिए कि भाई हम बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। दोनों नहीं चलेगा, एक ही मानिए। आप स्वतंत्र हो, भारतीय संविधान हम सभी लोगों को आज़ादी देता है कोई भी धर्म मानने के लिए। तो हम सभी लोग एक ही तरफ रहें तो हमारी जो ताकत है ये बढ़ेगी, मजबूत होगी, तब हम कुछ भी निर्णायक भूमिका निभाने में सफल हो सकते हैं। तो जो संस्कार हैं मुख्य रूप से हम सभी लोगों के जीवन में मुख्य रूप से 5 संस्कार हैं। वैसे तो 10 संस्कार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 संस्कार हैं। इन्हीं 5 संस्कारों के आधार पे हमें अपने पूरी ज़िंदगी को जीना चाहिए। ये जब हम 5 संस्कारों को पूरी तरीके से आत्मसात कर लेंगे, अपना लेंगे, उसके प्रति हम अपना समर्पण दिखाएंगे, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी। हम सभी लोग हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करेंगे। तो पहला जो संस्कार है हमको उसके बारे में जानना चाहिए। पहला संस्कार होता है गभ मंगल संस्कार। गभ मंगल संस्कार, ये अगर पाली में कहा जाता है तो गभ मंगल संखार, गभ मंगल संखार। लेकिन अब आज की भाषा में अगर बोला जाए तो कुछ संस्कृत से मिलता जुलता रहता है, तो उसको गर्भ मंगल संस्कार कहते हैं। तो माँ के पेट में जब बच्चा लगभग 4 महीने का होता है तो उसके अंदर ना चेतना जागृत हो जाती है, यानी कि जान पड़ जाते हैं, जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो उस टाइम पे हम सभी लोगों को गर्भ मंगल संस्कार करना चाहिए। आजकल देखिए शादी ब्याह में लोग गोद भराई करने के लिए चले जाते हैं, है ना। यही प्रक्रिया है जो कि लोग पहले कर देते हैं। गोद भराई इसको कहा जाना चाहिए। 4 महीने का जब बच्चा माँ के पेट में पलने लगता है तो इसको गोद भराई कहना चाहिए। लेकिन हमारे लोग पता नहीं कौन से किसकी परंपरा को लेकर ढो रहे हैं, ब्राह्मणवादी परंपरा को। जो पकड़ा देता हम लोग पकड़ लेते हैं, वो पकड़ा के छोड़ देता है, लेकिन हम लोग पकड़ के ढोते रहते हैं। तो गर्भ मंगल संस्कार ये हमारा अपना संस्कार है। जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो उसका बाकायदा ऐसी तैयारी करके फोटो लगा करके त्रिशूल पंचिल कर करके और अच्छी बात माँ को पालन करने के लिए, माँ अगर अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ऐसे बड़े ऑफिस से बड़े अधिकारी बनाना चाहती है तो अपने विचार को अच्छा रखना पड़ेगा। तो माँ जैसा चाहेगी, जैसा सोचती है, बच्चे का निर्माण वैसे ही होता है। क्योंकि बच्चा जब पेट में रहता है तो माँ जो खाती है उसी आहार से बच्चे का निर्माण होता है, कुछ अलग से तो बच्चा खाता नहीं है। तो माँ जो ग्रहण करेगी सुन करके वो बच्चे को वो लगता है, इसीलिए वो गर्भ मंगल संस्कार हम लोग को ये करना चाहिए। दूसरा संस्कार है नामकरण संस्कार। जब बच्चा इस दुनिया में आता है माँ के गर्भ से बाहर, तो 1 हफ्ते से लेकर के 1 महीना 2 महीना आपको जैसा सुविधा लगे, नामकरण, बच्चे को नाम दिया जाता है कि आज के बाद ये बच्चा इसी नाम से जाना जाएगा। तो हम लोग अपने हिसाब से नाम चयन करके रख सकते हैं, लेकिन तैयारी पूजा पाठ की इसी तरीके से सब कामन करनी चाहिए। ये दूसरा संस्कार हो गया। तीसरा हो गया जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है या 5 साल का हो जाता है, जब बच्चा पढ़ने के लायक, स्कूल में जाने लायक हो जाता है, तब उस बच्चे को अच्छा सा कपड़ा पहना करके, पेन कापी और उसका झोला बस्ता वगैरह दे करके, और उसी साथ में प्रवज्जा संस्कार, यानी कि अपने धर्म के बारे में, अपने धम्म के बारे में जानकारी देना, यानी कि उसका पंचशील का पाठ ग्रहण करवाना। बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट तो बुद्धिस्ट पैदा हुआ है,
लेकिन जब उसको शिक्षा दीक्षा दे देंगे तब से ये बता देंगे बच्चा आज से किसी की हत्या हमें नहीं करनी है, कोई चोरी नहीं करनी है, किसी से गलत बात व्यवहार नहीं रखना है, झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है, तब वो बच्चा समझने लगा हो जाता है तो उसका वो पालन करेगा। उसके पहले अगर कोई गलती करता तो माफ़ हो सकता है, लेकिन उसके बाद में उसको ऐसा सिखाना चाहिए कि आज के बाद ये सब नहीं करना है। वो सब करके बच्चे को स्कूल भेज देना चाहिए। ये हो गया विद्या आरंभ संस्कार व प्रवज्जा संस्कार। चौथा, जब बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, शादी योग्य हो जाता है, तब उसका चौथा विवाह संस्कार कर देना चाहिए। और विवाह संस्कार में बहुत सारा प्रक्रिया है, उसको निभाने की ज़रूरत है। तो ये चौथा संस्कार हो गया। पांचवा संस्कार हो गया जीवन में, जब सारे विवाह शादी हो गया, बाल बच्चे हो गए, उम्र चाहे जितना हो, कोई कोई तो अपना 70 80 90 100 साल तक जी के अपने इस शरीर का त्याग करता है, और कोई कोई जन्म लेते ही कर देता है। तो अंतिम संस्कार तो लगभग सबका होता है, भले विवाह संस्कार न हो, विद्यारंभ संस्कार न हो, है ना। तो ये पांचवा महत्वपूर्ण संस्कार है, अंतिम संस्कार। तो इसमें क्या करना चाहिए कि हम लोग को बॉडी को अगर घर से लेके जाना है, त्रिशम पंचशील का पाठ करके उठाना है, और उस पर बॉडी पे ज़्यादा कपड़े लगाने की जरूरत नहीं, 2-3 कपड़े, और ज़्यादातर हो सके तो वाइट या तो ब्लू का हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। और पंचशील का ये जो है अपना बुद्धं शरणं गच्छामि, ये कहते हुए हम लोग को जहाँ पे अंत्येष्टि करनी है, जहाँ पे उनको बॉडी को नष्ट करना है, जलाना है, या तो दफनाना है, दफना भी सकते हैं आप, जला भी सकते हैं, बहाना उचित नहीं रहता है। तो उस टाइम पे हम लोग को ये बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हुए जाना चाहिए। वहाँ पे कोई भी बाल वाल नहीं छिलाना है, नहाना वहाना ऐसा नहीं, नहा करके वो नौछी पहन करके बाल छिला करके कोई प्रपंच नहीं करना है। हमको वहाँ पे त्रिशम पंचशील का पाठ करके चिता के ऊपर समर्पित करके उनको अग्नि से जला देना है, ये हमको करना चाहिए। वहाँ से वापस आएँ तो घर पे कोई भी जूरी, घंट, मटकी, मटका, पानी ये सब बांधना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए। 9-10 दिन तक बाल छिला करके, लकड़ी लेकर के, गिलास लेकर के घूमते रहना है अछूत बन करके, ये अपने बौद्ध समाज में नहीं है। इसको पूरी तरीके से हमको इसका त्याग करना है। एक दिन हमें शोक सभा का आयोजन करना है, जिसमें उनके प्रति जिनके सभी लोगों को श्रद्धा का अर्पण करना है। उस टाइम पे ऐसे सब महापुरुषों का फ़ोटो लगा करके, जो मृतक हैं उनका फ़ोटो लगा करके, और वहाँ पे सब तैयारी करके श्रद्धा अर्पण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भंते को बुलाइए, आचार्य को बुलाइए, प्रवक्ता को बुलाइए, सभी अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग पाखंड के बारे में जानकारी देंगे, और मृत्यु भोज का बहिष्कार करना है। हमें किसी प्रकार का मृत्यु भोज ग्रहण नहीं करना है, यानी तरही का आयोजन नहीं करना है। ये अब हम हमारे बौद्ध समाज को बदलना ही होगा। यहाँ पे हम जितने लोग आए हुए हैं ना, सभी अपने कर्तव्य के प्रति जागृत लोग हैं। यहाँ पे हम सभी जितने लोग आए हैं, सभी लोग जो जागृत हैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, वही लोग आए हैं। और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये जितने संस्कार हैं उसको बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार ही करें। इसमें मृत्यु भोज नहीं है तो हमको मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। तभी हम सभी लोग अपने धर्म के प्रति समर्पण का भाव दिखा सकते हैं। तब अगर कोई भी आँच हमारे धर्म के ऊपर आएगा, किसी हमारे मठ के ऊपर आएगा, किसी बुद्ध विहार के ऊपर आएगा, तो हमारा मन अंदर से तैयार होगा उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं तो तब तक सोचेंगे हमारा तो है नहीं, हम तो मंदिर में भी जाते हैं, हम तो बुद्ध विहार में भी जाते हैं, हम तो वहाँ भी जाते हैं, तो हम उसके लिए ना इकट्ठा हो नहीं पाते हैं। हमारा समर्पण का जो भाव है ना, वो पैदा हो नहीं पाता है। जब तक हम संस्कारों से बंधेंगे नहीं, तब तक हम अपने धर्म के प्रति बंधेंगे नहीं। तो हमें अपने संस्कारों से बंध के रहना है। अब रह गया विवाह संस्कार, उसको थोड़ा डिटेल में जानने की ज़रूरत है। 5 मिनट का समय और लूँगा, उसके बाद आप सभी लोगों का राय इस पर, और महापुरुषों की जो जयंती है, मानवता की जो जयंती है, उसके ऊपर आप लोग अभी अपनी अपनी राय बारी बारी से रखते चले जाएंगे। तो ये जो विवाह होता है, विवाह करने के लिए सर्वप्रथम करना क्या होता है? लड़का देखना होता है और लड़की देखनी होती है, यही तो होता है भैया ना, लड़का और लड़की देखना होता है। तो जब लड़का और लड़की देखने के लिए कितने लोग जा सकते हैं? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। जब फर्स्ट टाइम आप जाते हैं लड़का और लड़की देखने के लिए, तो यही ना 2-4 लोग जाते हैं ना, तो 2-4 लोग चले गए। मान लीजिए कि लड़का और लड़की पसंद आ गया, पसंद आ गया तो करना क्या है? पसंद आ गया तो शादी तो करना है ना। पसंद आने के बाद में क्या करना है? शादी करना है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? शादी करना। लड़का लड़की देख करके हमको करना क्या है? शादी करना है।
तो शादी के बीच में तिलक, गोद भराई, बरच्छा, ये सही है कि गलत है? गलत है ना। तो हमको इसका परित्याग करना चाहिए ना। यानी हम जब लड़का और लड़की देख रहे हैं शादी के लिए, तो अगर शादी के लिए देख रहे हैं, तिलक बरच्छा गोद भराई कर लिए, शादी नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। हमको करना शादी ही है, तो तिलक गोद भराई बरच्छा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये हम सभी लोगों को नहीं करना चाहिए, हम बुद्धिस्ट लोगों को ये नहीं करना चाहिए। यानी कि जब हम लड़का लड़की गए देखने के लिए, देख लिए, हमको पसंद आ गया, तो हम उसको कुछ उपहार दे करके, 2 ही 3-4 लोग जा करके कुछ उपहार दे करके बात को तय कर दें, फाइनल कर दें, नक्की कर दें, बात को तय कर दें कि भाई हमें आपका लड़का पसंद है और हमें आपकी लड़की पसंद है। बस ये हम उपहार दे करके आपके लड़की को, आपके लड़के को हम रोक रहे हैं, तय कर रहे हैं। अब आप कभी भी फ़ोन के माध्यम से या तो घर पे आ जाके शादी का डेट निर्धारित कर देंगे, तो शादी के डेट के लिए ही तैयारी करनी है, बाकी किसी चीज़ के लिए तैयारी नहीं करनी है। तो ये तो हम लोग समझ गए हैं ना। बस हम समझ गए तो अपने घर पे लागू करना है। हम लागू करेंगे तो सामने वाले को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो है ना। हाँ, ये हमारे कर्म में होना चाहिए। ये हमको लागू करने के लिए अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये हो गया लड़की लड़का देखने से, शादी की बात तय करने से। अब लड़का जब जाता है शादी के लिए तैयार होकर, शादी के दिन, तो लड़का नहा धो के तैयार हो जाए। हमें कोई गोबर ओबर लिपना नहीं है, आटे का चौक पूरना नहीं है कहीं भी, न तो लड़की के यहाँ न तो लड़के के यहाँ। अभी तक चल रहा है, हर जगह इसके लिए बात हो रही है, ये नहीं करना है। लड़का नहा धो के अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। गाड़ी में बैठने के लिए अगर तैयार होकर निकल रहा है, तो उसके माँ बाप हैं या तो गार्जियन हैं, तो यही त्रिशरण पंचशील का पाठ करें। जब लड़का सामने आ जाए तो त्रिशरण और पंचशील का पाठ करें, बुद्ध वंदना ये सब करवा करके, फिर बच्चे को फूलों की जो माला है उनके गार्जियन पहना दें सम्मान में, और फूलों की वर्षा करते हुए गाड़ी में उनको बैठा दें, गाड़ी में बैठा दें। कोई मौर और की आवश्यकता नहीं है, अपने में मौर की आवश्यकता नहीं है। अच्छा कपड़ा कोई भी पहन करके, अगर अच्छा रहे, वाइट कपड़ा रहे शादी के लिए तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन वाइट है तो अति उत्तम है। बुद्धिज़्म के लिए वाइट ही माना गया है, लेकिन कोई नहीं मान रहा है तो कम से कम कपड़ा पहन ले अपनी मर्जी से, लेकिन ये संस्कार जो है बुद्धिज़्म का करे, है ना। वो मूसर ले करके अर्सन परसन, हाँ, ये सब नहीं करना है। अपने यहाँ ये सब बदलना है, अभी तक हो रहे हैं, ये सब बदलना है। तो ये बैठ गए, अब चले गए कहाँ पे, बारात जहाँ पे जानी है लड़की के यहाँ। लड़की के यहाँ भी कोई भी तैयारी नहीं करनी है शादी के पहले। बाँस नहीं गाड़ना है, माड़ो नहीं गाड़ना है लड़के के यहाँ, लड़की के यहाँ, ये सब नहीं करना है। शादी के दिन तक लड़का लड़की कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म जब शादी करते हैं ना, तो लड़के लड़की को रोक टोक रहता है, कुछ काम नहीं कर सकते, हाथ में घंटी बांध करके एक जगह बैठे रहते हैं, ये सब कुछ करना नहीं। ये सब हमको बदलाव लाना है। उसके बाद में वहाँ पे जब लड़का पहुँचेगा तो बारात चाहे डीजे से जाए, चाहे रथ से जाए, चाहे जैसे जाए, वो आपकी मर्जी है। डीजे रथ नहीं रहेगा तो अच्छा है, लेकिन हाँ, लेकिन आपकी मर्जी है, आप खर्चा करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो तो बाद में धीरे धीरे जब आपके अंदर समर्पण जागेगा ना, तो धीरे धीरे निकलते जाएगा, वो निकलते जाएगा। हाँ, तो जब लड़का वहाँ पहुँचेगा बारात में द्वार पे, तो रथ से उतर के डायरेक्ट जहाँ स्टेज बना हुआ है शादी के लिए, महापुरुषों की तस्वीर लगा हुआ है, डायरेक्ट वहाँ पे जाएगा। अभी तक क्या चल रहा है, लोग द्वार पूजा के लिए मंडप तो बहुत बढ़िया सजाए हुए हैं महापुरुषों के, लाइटिंग से, हर चीज़ से, लेकिन द्वार पूजा के लिए लड़का जाएगा जहाँ उनका द्वार है मड़ई वाला, उनका घर मड़ई में रहते हैं वो, और मड़ई के सामने छोटा से द्वार है, एक कियारी का, यानी कि 10 बाई 10 का द्वार है। बोलेंगे यहीं भी लड़के को आना है द्वार पूजा के लिए, ये जिद होती है। तो इससे हम लोगों को बचना है। जहाँ पे सबसे सुंदर जगह बनाया गया है, हम उन महापुरुषों के फोटोज जहाँ पे सजाए हैं ना, वहाँ पे जाना चाहिए, और वहीं पे जो भी कार्यक्रम करना है, तिलक तो होता नहीं है, लड़के का सम्मान, लड़की के गार्जियन वहाँ पे, लड़का जाएगा तो थाली में फूलों का कुछ
पंखुड़ी और फूलों की माला भी, पंचशील का जो रहता दुपट्टा वो भी आप रखें, या पंचशील का पगड़ी है वो भी आप लेके जा सकते हैं। लड़के को फूलों की माला पहना है, पंचशील का दुपट्टा पहना है, पगड़ी है पंचशील का तो वो पहना है, और फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत करें। फिर लड़का जो है जाएगा महापुरुषों के सामने, दीप प्रज्वलित करेगा, लड़का लड़की दोनों साथ में दीप प्रज्वलित करेंगे, और फिर शादी के लिए बैठेंगे। बौद्धाचार्य जैसे शादी कराएंगे वैसे शादी होगी। अच्छा, शादी होती है तो वहाँ पे लास्ट तक आप लोग देखते हैं सिंदूर नहीं पहनाया जाता ना, सिंदूर नहीं पहनाया जाता। तो क्यों नहीं पहनाया जाता वहाँ पे? सिंदूर इसलिए नहीं पहनाया जाता क्योंकि बुद्धिज्म में सिंदूर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। होता तो जैसे सारा बनते या आचार्य पूरा करवाते हैं तो सिंदूर भी करवाते, वो नहीं है इसलिए नहीं करवाते हैं। तो लास्ट में जब शादी हो जाती है तो लड़के को लोग ज़बरदस्ती लेके जाते हैं घर के अंदर। आज तक बोलते लोग आ रहे हैं कोहबर, आज तक लोग यही बोलते चले आ रहे हैं ना, कोहबर में लेके जाते हैं। वहाँ पे किस लिए लेके जाते हैं? वही सिंदूर पहनवाने के लिए। जब यहाँ पे शादी हो गई है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, तो फिर अंदर जाकर सिंदूर पहनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म हो जाएगा। यानी कि हम बौद्ध धर्म को लात से मार रहे हैं। ये ठीक है कि गलत है? नहीं करना चाहिए ना। सिंदूर का इस्तेमाल हमें ज़िंदगी भर कहीं नहीं करना है, न तो कोहबर में, न तो लड़की श्रृंगार के रूप में भी सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करेगी। लड़की, अगर हम किसी औरत से, किसी माँ बहन से पूछते हैं कि आप भैया बहन जी आप सिंदूर का इस्तेमाल क्यों करती हैं, तो कहते भैया क्या करें, शादी हो गई है ना, तो शादी की निशानी के रूप में ये सिंदूर पहनते हैं। कोई कहता है कि सुहाग है ना, तो सुहाग की निशानी के रूप में पहनते हैं। कोई कहता है उम्र दराज हो गए भैया, हमारा आदमी अभी तक है ना, हमारा आदमी जिंदा है इसीलिए हम पहन रहे हैं। हाँ, कोई बोलता है श्रृंगार के रूप में पहन रहे हैं। हाँ, तो ये उनका जवाब होता है। तो देखिए हमारी जो माताएं बहनें हिंदू हैं, ये रहती हैं, मुस्लिम रहती हैं, सिख रहती हैं, पारसी जैन बुद्धिस्ट रहती हैं, ये सभी किसी भी रूप में सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करती। चाहे शादी होने की निशानी हो, चाहे श्रृंगार की बात हो, चाहे सुहाग की बात हो, किसी भी रूप में सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करती हैं। अगर हम मुसलमान बहन से पूछते हैं बहन जी आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया, अरे भैया हम क्यों लगाएंगे, अरे भाई क्यों नहीं लगाएंगे, आपकी शादी हो गई है ना, अरे शादी हो गई तो क्या हुआ, सिंदूर हम सब में नहीं चलता है। वो क्या बोलते हैं, सिंदूर हम सब में नहीं चलता है। यानी कि वो कौन से धर्म की है? मुसलमान धर्म की है। सिंदूर वो सब में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होती तो वो भी सिंदूर का इस्तेमाल करती। यानी कि जो भी सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं वो श्रृंगार के लिए करते हैं, निशाने के लिए करते हैं कि धर्म के लिए करते हैं? धर्म के लिए करते हैं। यानी सिंदूर जो है धर्म का मामला है। सिंदूर क्या है? मामला धर्म का है, न तो श्रृंगार का मामला है, न तो सुहाग का मामला है, न तो शादीशुदा होने की निशानी का मामला है। सिंदूर मामला है धर्म की पहचान का। जो भी सिंदूर लगाएगा उसको हिंदू ही समझा जाएगा। आप भले बुद्धिस्ट हो, आप सारा शादी सारा संस्कार जीवन भर आप बुद्धिस्ट तरीके से करते रहो, लेकिन अगर आप शादी में सिंदूर लगा लिए और पूरी ज़िंदगी सिंदूर लगा के घूम रहे हो तो आपको कभी भी कोई बुद्धिस्ट नहीं कहेगा। तो बताइए ये सिंदूर हम लोग के समाज से, बौद्ध धर्म से निकलना चाहिए, गायब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो बस यही है कि अगर हम भारत को बौद्ध समाज की पहचान अपने भारत में स्थापित करना है, बौद्ध समाज की पहचान अगर अपने समाज की भारत में स्थापित करना है तो हमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। अब जैसे देख लीजिए कि हम सभी लोग मुंबई महानगर में रहते हैं या किसी महानगर में रहते हैं, तो हम लोग 6 दिन, अगर नौकरी वाले हैं तो 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन संडे को सभी को छुट्टी मिलता है। तो जो बच्चे रहते हैं ना, माँ बाप को पहले से उनके दिमाग में रहता है कि संडे के दिन हम कहीं न कहीं घूमने के लिए जाएंगे, तो अपने माँ बाप को कन्विंस करते हैं, नहीं पापा मम्मी वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे। अच्छा चलो भैया, बच्चे जिद किए चले गए। अब गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे तो क्या वो एक ही धर्म के लोग जाते हैं कि सभी धर्म के लोग जाते हैं? सभी धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये मुसलमान परिवार है। पूरे परिवार की बात करें तो परिवार में कौन होता है?
मतलब हस्बैंड होते हैं, उनकी वाइफ होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, चाहे जितने बच्चे होते हैं, प्लस हस्बैंड वाइफ के माँ बाप भी हो सकते हैं। तो ये परिवार हो गया। अगर इस परिवार के साथ में हम वहाँ पे गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए, तो हम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये मुसलमान परिवार है, ये सिख परिवार है, और पारसी भी धीरे लगभग पहचान में आ ही जाते हैं, क्रिश्चियन भी लगभग पहचान में आ जाते हैं। अगर पारखी नज़र है तो पहचान में सारा परिवार पहचान में आ जाता है कि ये फला फला परिवार है, और हिंदू परिवार भी पहचान में आ जाता है। लेकिन उसी में अगर बौद्ध भी है तो पहचान पाएंगे आप, जिस परिवेश में आज रह रहा है तो पहचान पाएंगे आप, सिंदूर का इस्तेमाल कर रहा है तो नहीं पहचान पाएंगे। शादी बौद्ध धर्म से हुई है, उसका जीवन से लेकर मृत्यु तक सारा संस्कार भी बौद्ध धर्म से ही कर रहा है। इतना त्याग समर्पण होते हुए भी एक छोटी सी निशानी की वजह से उसको कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि हमारा कोई बौद्ध भाई भी यहाँ पे है। अगर वो सिंदूर का त्याग कर देगा तो मुसलमान तो दिखेगा नहीं, बौद्ध परिवार मुसलमान तो दिखेगा नहीं, सिख भी नहीं दिखेगा, है ना। और क्रिश्चियन पारसी का भी थोड़ा हुलिया लग रहता है, वैसा भी नहीं दिखेंगे। और हुलिया जो है पहनावा वेशभूषा मिलते जुलते रहता है किससे? हिंदुओं से। दिखेगा तो वेशभूषा के अनुसार उनके जैसा। लेकिन एक चीज़ गौर करेंगे लोग, अरे यार ये तो दिख तो रहा है हिंदू के जैसा, लेकिन अगर हिंदू होता है पूरा परिवार, इसकी जो महिलाएं हैं ये तो सिंदूर नहीं पहनी है। अगर सिंदूर पहना हुआ होता तो हिंदू होता, सिंदूर नहीं पहनी है, बाकी तो सब हिंदू जैसे दिख रहे हैं। लगता है ये लोग यार न तो मुसलमान दिख रहे हैं, न तो सिख दिख रहे हैं, न तो जैन पारसी दिख रहे हैं, लगता है ये लोग बुद्धिस्ट हैं। तो ये एक मन में कुछ सवाल भी पैदा होगा और उसका समाधान भी पैदा होगा। तो हम लोग को क्या सिंदूर का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग अपने अपने घरों में लागू कर सकते हैं क्या? बस यही प्रण लेने की ज़रूरत है। इसी त्याग समर्पण के साथ में हमें बहुजन महापुरुषों की जयंती मनाते हुए बुद्धिज़्म को स्थापित करने के लिए, स्थापित तो है ही, बौद्ध समाज की पहचान को स्थापित करने के लिए हमें इस परिवर्तन का परित्याग, इस निशानी का परित्याग करना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये टोटल कॉन्सेप्ट है। महापुरुषों का जो त्याग है सभी लोग को पता है, सभी लोग जीवनी को पढ़ लिए हैं, लेकिन हमें बौद्ध समाज की पहचान को स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये जो कुछ सुझाव हैं ये समाज से चर्चा परिचर्चा करने के बाद में ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये आप लोगों के बीच में ये रखे गए हैं, और इसी के मद्देनज़र, महापुरुष की जयंती के मद्देनज़र आप लोग अपने अपने विचारों को जैसे चाहें, जैसे लोगों को समझा पाएँ, उस तरीके से अपने अपने विचारों को आप लोग यहाँ पे रखें। तो बस मैं इस जानकारी को, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रस्तुति को यहीं पे समाप्त करते हुए 2 लाइन कहते हुए इस बात को समाप्त करना चाहूँगा कि बहुजन महापुरुषों के विचारों से, बहुजन महापुरुषों के विचारों से ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलती हैं। बहुजन महापुरुषों के विचारों से ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलती हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है। तो बस ये ठानने की ज़रूरत है परिवर्तन के लिए, आप लोग ठानेंगे। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए अपने सभी अतिथियों का, सभी अपने यहाँ पे रहने वाले अनुयायियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित हमारे